गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते हैं? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में यह पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। यहां मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहां कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है, हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से। हम नबी से प्यार बहुत करते हैं। हम मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे। बेचैनी का यह आलम था। बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म दे के जा रहे हैं और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहां जा रहे हैं, लड़कियां कहां जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फलां को बेवकूफ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ, मगर एक जात है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना है। कल कयामत के दिन जब हमारी जुबानें खामोश हो जाएंगी, कल कयामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम कयामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल कयामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुमने इससे कहां कहां टच किया था। तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम कहां कहां चल करके गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल कयामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी। ये ज़मीन बताएगी इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं।
हाजी साहब जरा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता है, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही दे देता है। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया। जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 जीबी 1-1 जीबी मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है? हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारी उम्रें बर्बाद हो जाएंगी। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, या तूना बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। कल कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोजा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी। जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर, जब गाड़ियां चलती हैं आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सिफहुम लना व जल्लिहिम लना। ऐ अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहां उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे आमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात हो। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरे। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम। ऐ मेरे सहाबा, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। यो सल्लून कमा तो सल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे। उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है।
घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के, अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला था, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको। तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता कर कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था। कहा रे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींच देता हूं। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक्का की आयात हैं। अल्लाह ने कयामत के दिन का नक्शा खींचा है कि कयामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है और 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए, तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है। जज ने यह कह करके बेल दे दी और मंत्री का बेटा आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल कयामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, वहां कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फ़यक़ूल, वो कहेगा हाउम क़ुरऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगो ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था मुझे यही रिजल्ट मिलेगा।